हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। उस दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता ज्ञात कीजिए जिसका नाभिलंब दीर्घ अक्ष की 1/3 है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पे देखो, पहले तो हम लोग दीर्घवृत्त की चर्चा कर लेते हैं। इसमें मानक दीर्घवृत्त ले लेते हैं। एक्स का वर्ग बटा में ए का वर्ग प्लस वाई का वर्ग बटा में बी का वर्ग बराबर में 1। और यहाँ पे ए बड़ा मान लेते हैं बी के, क्योंकि दीर्घ अक्ष को हम एक्स अक्ष मान लेंगे और लघु अक्ष को हम वाई अक्ष मान लेते हैं। दीर्घ वृत्त जो है अपने पास इस तरीके का बनता है। ये अपने पास दीर्घ अक्ष एक्स अक्ष के लेके चलनी है हमें, तो ये अपना दीर्घवृत्त का निर्माण हो गया। इसके बाद देखो, ये अपने पास शीर्ष बन गए। ये ए है, ये बी है। ए के निर्देशांक बन गए -a,0 के बराबर और बी के निर्देशांक बन गए a,0 के बराबर। ये लघु अक्ष के सिरे हैं। इसको मैं सी बोल देता हूँ जिसका निर्देशांक है 0, बी के बराबर, और इसको मैं डी बोल देता हूँ जिसका निर्देशांक है 0, -b के बराबर। अब ये अपने पास नाभिया हो गई। नाभियों के निर्देशांक कितने हो जाएंगे? ये F1 है और नाभि अपने पास बन जाएगी ए माइनस में ए ई कोमा 0 के बराबर। और ये F2 नाभि है, इसके निर्देशांक हो जाएंगे ए ई कोमा 0 के बराबर। अब ये ई क्या है? ई यहाँ पे उत्केंद्रता है, तो उत्केंद्रता निकल के आएगी। यहाँ पे सबसे पहले लिख देते हैं, देखो दीर्घ अक्ष की लंबाई, दीर्घ अक्ष की लंबाई ये किसके बराबर आ जाएगी? ये बराबर, यहाँ पे देख सकते हो ए और बी के बीच की दूरी कितनी है? 2a के बराबर। तो दीर्घ अक्ष की लंबाई 2a के बराबर आ गई। इसी तरह लघु अक्ष की लंबाई भी देख लेते हैं। लघु अक्ष की लंबाई ये अपने पास बराबर है 2b के। अब उत्केंद्रता की बात होती है, तो उत्केंद्रता ये बराबर हो जाएगी ई से इसको निरूपित किया जाता है और बराबर होती है 1 माइनस में बी स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर, इस पूरे का वर्गमूल। अब आती है नाभिलंब की बारी। तो नाभिलंब की लंबाई, नाभिलंब की लंबाई इसको एल से निरूपित करते हैं। ये बराबर हो जाएगा 2b स्क्वायर बटा में ए के। यहाँ पे ये बात याद रखो कि छोटा कौन सा है और बड़ा कौन सा है, उसके हिसाब से सारी चीजें निर्धारित करना। उस दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता ज्ञात कीजिए जिसका नाभिलंब दीर्घ अक्ष का 1/3 है। तो बोला मैंने, नाभिलंब की लंबाई जो है, प्रश्नानुसार नाभिलंब की लंबाई जो है वो बराबर है दीर्घ अक्ष की लंबाई, दीर्घ अक्ष की लंबाई का 1/3। तो 1/3 मतलब इसमें 3 का भाग लग जाएगा। अब नाभिलंब की लंबाई किसके बराबर है? ये 2b स्क्वायर बटा में a के बराबर है और ये बराबर हो जाएगा दीर्घ अक्ष की लंबाई 2a के बराबर, और इसमें भाग लग जाएगा 3 का। अब देखिए आगे, इसमें और आगे बढ़ेंगे तो ये क्या बनेगा? देखो, पहली चीज तो ये 2 तो 2 से कट जाएगा। ये 2 इस 2 से कट गया और यहाँ से क्या बच गया? ये 3 इधर उठ के आएगा, तो 3b स्क्वायर बराबर में a स्क्वायर बन गया। ये बन गया। अब उत्केंद्रता मैं निकाल लेता हूँ। उत्केंद्रता किसके बराबर थी? 1 माइनस में बी स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर के बराबर थी। तो यहाँ से देख सकते हैं 1 माइनस में बी स्क्वायर की जगह तो बी स्क्वायर रखेंगे, लेकिन ए स्क्वायर की जगह आ जाएगा 3b स्क्वायर। ठीक है, यही निकल के आया। अब इसके बाद क्या करेंगे? इस पूरे का वर्गमूल कर देंगे और ई बराबर में आ जाएगा 1 माइनस में 1/3, इस पूरे का वर्गमूल। कुल मिला के अंदर क्या बच गया? 2/3। 2/3 का वर्गमूल अंदर बच गया, मतलब कि ई जो उत्केंद्रता है वो निकल के आई वर्गमूल 2 बटा में वर्गमूल 3 के बराबर। और यही हमारा उत्तर है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।